एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं भजन संहिता की पुस्तक का, और अब समय है कि हम जैसा कि 96 अध्याय से लेकर 99 अध्याय का मिलाकर के अध्ययन कर रहे हैं, उसके आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब तक हमने इन चारों अध्यायों में जो प्रोफेसीज हैं, जो भविष्यवाणियां हैं, उनके विषय में देखा। यहाँ पर यह प्रोफेसी की गई कि प्रभु यीशु मसीह के रूप में परमेश्वर अपने आप को प्रकट करेगा। वो जाति जाति के लिए न्यायी ठहरेगा, जाति जाति के लिए उद्धार ठहरेगा, और उसने वध होकर हर एक जाति, हर एक भाषा, हर एक कुल में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल ले लिया है। और जब वो आएगा तो उसके लोग एक नया गीत गाएंगे, और ये गीत गा करके परमेश्वर की बढ़ाई करेंगे, जिस गीत को हम प्रकाशित वाक्य उसके 5वें अध्याय 9वें वचन और 14वें अध्याय 3रे वचन में देखते हैं। तो इस प्रोफेसी को हम देखते हैं। दूसरा हम देखते हैं कि परमेश्वर इस धरती पर राज्य करेगा। प्रभु यीशु मसीह के रूप में परमेश्वर का राज्य इस धरती पर स्थापित होगा, और परमेश्वर राज्य करने के लिए स्वयं आएगा। परमेश्वर स्वयं आएगा, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के रूप में परमेश्वर इस धरती पर आने वाला है, और सब जाति के लोग उसको आता हुआ देखेंगे। वो हर एक जाति पर वो प्रकट किया जाएगा। वो आने वाला है। हर एक कुल, हर एक भाषा, हर एक जाति के लोग उसे बादलों पर सवार आता हुआ देखेंगे। तो यहां पर हमने 4 बातों की भविष्यवाणियां देखी हैं, जो प्रभु के द्वितीय आगमन से जुड़ी हुई हैं, प्रथम आगमन से भी जुड़ी हैं और द्वितीय आगमन से भी जुड़ी हैं। यानी कि कुल मिलाकर की ये सारी जो भविष्यवाणियां, जो बातें की गई हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के लिए की गई हैं कि परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया। परमेश्वर यहोवा राजा होगा, परमेश्वर यहोवा आने वाला है, और सब जाति के लोगों पर वो अपने आप को प्रकट करेगा। सब लोग उसे आता हुआ देखेंगे। अब बात आती है मेरे प्यारे भाई बहनों, जो मेन बात यहाँ जो की जा रही है, वो सर्वोच्च शासक है, सर्वोच्च राजा है। वो न्याय करेगा, वो न्याय खराई से करेगा। हम 96 अध्याय 10वें वचन में पढ़ते हैं, वह देश देश के लोगों का न्याय खराई से करेगा। तो अभी हमने क्या देखा? एक राजा का कार्य क्या होता है? एक राजा का कार्य होता है कि सबसे पहले वो अपना राज्य स्थापित करे, और फिर वो अपनी प्रजा का न्याय करे। तो उस हमारे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह का भी जो सबसे प्रमुख कार्य है, वो न्याय करना है। और 99वें अध्याय में मेरे प्यारे भाई बहनों, उस परमेश्वर की विश्वास योग्यता वाले न्याय के विषय में भविष्यवाणी की गई है। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का न्याय क्या है? परमेश्वर का न्याय क्या है? हम जानते हैं कि परमेश्वर का न्याय यह है कि जो उसके रास्ते पर चलेगा वो उससे प्रसन्न होगा, लेकिन जो उसके विरोधी होंगे, परमेश्वर उन्हें अपने क्रोध से भस्म करेगा। हम इस बात को पढ़ते हैं कि जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जो चूंकि हम समस्त मानव जाति ने पाप किया है, समस्त मानव जाति पाप में घिरी हुई है, तो परमेश्वर अपने न्याय के अनुसार उनका अगर न्याय करता तो वो लोग हमेशा उस गंधक की झील के ही भागी होते। लेकिन परमेश्वर ने तो इसकी योजना जगत की उत्पत्ति से पहले ही बना ली है। हम जानते हैं इस बात को। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 4 वचन में हम पढ़ते हैं कि उसने जगत की उत्पत्ति से पहले प्रभु यीशु मसीह में विश्वासियों को चुन लिया कि वो उसके यानी परमेश्वर के निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष ठहर जाएं, और उसने ऐसी योजना बना ली कि जगत के पापों को वो निष्कलंक मेमना, उसका इकलौता पुत्र, हमारा उद्धारकर्ता, अपने ऊपर उठाकर ले गया। और इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जो न्याय का अधिकार है वो पुत्र को दिया गया है। अगर हमारा परमेश्वर न्याय करता तो शायद हमारे पास और कोई चारा नहीं बचता, हमारे पापों का दंड हमें जरूर मिलता। लेकिन उसने हम पर ऐसा प्रेम प्रकट किया कि उसने अनुग्रह के रूप में प्रभु यीशु मसीह को दे दिया कि अब प्रभु यीशु मसीह हमारा न्याय करेगा, और वो अनुग्रह के धन के साथ न्याय करेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि प्रभु यीशु मसीह समस्त मानव जाति का न्याय नहीं करेगा। हम जानते हैं प्रभु ने साफ तौर पर यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 17वें 18वें वचन में कहा है कि जिसने पुत्र का इनकार कर दिया,
जिसने पुत्र पर विश्वास नहीं किया, सुन करके भी उसका इनकार कर दिया, वो दोषी ठहराया जा चुका है। और जो दोषी ठहराया जा चुका है उनका न्याय किया नहीं जाता, क्योंकि न्याय करने के बाद ही दोष ठहराया जाता है। मुकदमा किसका चलता है? मुकदमा किसका चलता है? जो दोषी ठहराए गए नहीं हैं। मेरे प्यारे बहनों, यदि सुप्रीम कोर्ट ने किसी को अगर फांसी की सजा सुना दी है तो फिर क्या उसका न्याय होगा? नहीं, उसको तो न्याय हो गया, उसका तो न्याय हो गया, उसको सजा मुकर्रर होगी, वो दोषी ठहराया गया, दोष पत्र उससे लग गया। और जो लोग इनकार करने वाले होंगे उनका दोष पत्र यह है कि जगत में ज्योति आई और उन्होंने ज्योति को ना पहचाना। हम पढ़ सकते हैं, आप चाहें तो बाइबल आपके पास है, आप खोल के पढ़िए, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 17वें और 18वें वचन में कि जगत में ज्योति आई और ज्योति को उन्होंने ना पहचाना और अंधकार को पहचानकर अंधकार को ही ज्योति से बड़ा माना। तो ये उनका दोष पत्र है। तो ज्योति को जो जिन्होंने पहचाना नहीं वो तो अंधकार के पुत्र हैं, अंधकार की संतानें हैं, तो वो पहले से ही दोषी ठहराए जा चुके हैं। जैसे शैतान और उसकी सेनाएं दोषी ठहराए जा चुकी हैं, वैसे ही उसके पीछे चलने वाले, अंधकार के पीछे चलने वाले भी दोषी ठहराए जा चुके हैं। तो न्याय दोषी ठहराए गए लोगों का नहीं, न्याय उनका होगा जिन पर अभी दोष पत्र नहीं लगा है। और दोष पत्र किस पर नहीं लगा है? प्रभु कहते हैं कि जो पुत्र पर विश्वास करते हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। यानी कि जिन्होंने विश्वास कर लिया, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। तो जो मसीही विश्वासी हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, लेकिन मुकदमा तो उनका भी होगा कि भाई इन्होंने सही विश्वास किया था कि नहीं, इन्होंने अपने जीवन में आज्ञा पालनता की थी कि नहीं, कहीं इन्होंने पवित्र आत्मा को शोकित तो नहीं किया था, कहीं इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को दोबारा से क्रूस पर चढ़ाने का प्रयास तो नहीं किया था। क्योंकि हम इब्रानियों की पत्री में पढ़ते हैं, जिन्होंने पवित्र आत्मा का स्वाद एक बार चख लिया, उसके बावजूद भी अगर वो अपने रास्ते से भटक गए तो फिर उनका उद्धार पाना या वापस आना अनहोना है। और ऐसे व्यक्ति अपने आप से प्रभु यीशु मसीह पर कलंक लगाते हैं और उसे क्रूस पर दोबारा से चढ़ाते हैं। तो ये सारे न्याय किए जाएंगे। और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह तो अनुग्रह करने वाला है और वो तो हमारे अनुग्रह के साथ हमारा न्याय करेगा, हमारी बहुत सारी गलतियों को वो क्षमा करेगा। और इन्हीं बातों का यहां इस 99वें अध्याय के अंदर जो है दुहाई दी जा रही है, प्रार्थना की जा रही है कि हे परमेश्वर, तू हमारा न्याय खराई से करना और क्षमा के अनुसार करना, क्षमा के अनुसार। तो उस वक्त यहां हम देखते हैं कि हम इसे पढ़ लेते, पहले 7वें वचन से लेकर के 9वें वचन तक हम यहां पढ़ रहे हैं 99वें अध्याय को। यहां भजन संहिता, वह बादल के खंभे में होकर उनसे बात करता था और वह उसकी चितौनियों और उसकी दी हुई विधियों पर चलते थे। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तू उनकी सुन लेता था, तू उनके कामों का बदला तो लेता था, तो भी उनके लिए क्षमा करने वाला परमेश्वर था। हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो और उसके पवित्र पर्वत पर दंडवत करो, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा पवित्र है। तो इन वचनों का क्या मतलब है? इन वचनों का यह मतलब यह है, भजनकार इस बात को कह रहे हैं कि तू अपने अभिषिक्त लोगों की बातों को सुना करता था, उनकी प्रार्थनाओं का तू उन्हें जवाब दिया करता था, बादल के खंभे में होकर उनसे बात किया करता था। तो बादल के खंभे में से उनके साथ वो बात किया करता था, और आज जब वो न्याय करेगा तो वो उस बादल के खंभे के अनुसार, यानी कि जो प्रभु यीशु मसीह है, हम इस बात को पढ़ते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह था जो उनके साथ चला करता था, परमेश्वर का वचन था जो उनके साथ चला करता था, उनके द्वारा ही कार्य करता था। यहाँ क्या लिखा है? तू उनके कामों का बदला तो लेता था, तो भी उनके लिए क्षमा करने वाला परमेश्वर था। यानी कि तू जब न्याय करे, तू हमारी बातों का बदला तो देना, लेकिन फिर भी तू क्षमा करने वाला परमेश्वर है, क्षमा के अनुसार ही तू हमारा न्याय करना। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हमारा न्याय किया जाएगा तो इस बात का खास तौर पर हमारा ये लेखा जोखा देखा जाएगा, क्योंकि गलतियां तो हम सब करते हैं, चाहे हम विश्वासी हों चाहे हम कोई भी हों, गलतियां हमसे होती हैं। हाँ, अगर हम पाप करेंगे तो प्रभु को क्रूस पर चढ़ाएंगे, लेकिन फिर भी उस पाप की भी क्षमा है। ऐसा नहीं है कि अगर हमने विश्वासी होते हुए अगर हमने जाने अनजाने कोई पाप कर दिया है तो उसकी क्षमा नहीं, उसकी क्षमा है, लेकिन पश्चाताप की एक भावना होती है, पश्चाताप का एक भाव होता है जो मन में होता है, वो परमेश्वर जानता है, वो परमेश्वर पहचानता है। कपट और झूठ परमेश्वर पहचान लेगा, तो ये बात अलग है। तो यहां पर हम देखते हैं कि यहां इस बात का एनालिसिस होगा जब न्याय किया जाएगा विश्वासियों का, कि इन्होंने अपनी जो गलतियां थी उसको माना कि नहीं, उन्हें माना कि नहीं, पश्चाताप किया कि नहीं, अपने आप को सुधारने की कोशिश की कि नहीं, अपने आप को ज्यादा से ज्यादा पाप से दूर करने की कोशिश की कि नहीं, अपने आप को ज्यादा से ज्यादा पाप और उसके कारणों से दूर करने की कोशिश की कि नहीं, अपने आप को ज्यादा से ज्यादा पवित्र आत्मा की अधीनता में लाने की कोशिश की कि नहीं। ये सारी परिस्थितियों का वहां न्याय किया जाएगा।
न्याय किया जाएगा। और परमेश्वर तो मनों को जांचने वाला है, कोई ये ना समझे कि हम तो बार बार पाप करते जा रहे हैं और हम बार बार क्षमा मांग लेंगे और हमें क्षमा मिल जाएगी। नहीं, वो समझ लेगा कि ये पाप इसने जो किया है वो कौन सी मनोदशा के साथ किया है, तो इस बात का न्याय किया जाएगा। और जहां देखा जाएगा कि नहीं, इस आदमी ने तो कपटता के साथ ये बात की है, तो इसका मतलब ये विश्वासी नहीं है, इसने अविश्वास किया है, तो वो ये तो दोषी ठहराया जा चुका और उसका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं पाया जाएगा और फिर उसको गंधक की झील में डाल दिया जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, मसीही विश्वासियों में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनका न्याय ही नहीं किया जाएगा, वो सीधे पहले पुनरुत्थान के भागी होंगे। हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य में कि ऐसे लोगों पर जो पहले पुनरुत्थान के भागी होंगे उन पर दूसरी मृत्यु का कोई भी अधिकार नहीं होगा, यानी किसी भी प्रकार से उनका न्याय नहीं होगा। कौन लोग होंगे? जो प्रभु के प्रचार के लिए वध होते हैं, जो प्रभु के प्रचार के लिए जिन्हें मारा गया, जिन्हें वध कर दिया गया, जो शहीद हो गए, वो लोग उस दूसरी मृत्यु पर, उन लोगों पर उस दूसरी मृत्यु का कोई अधिकार नहीं होगा और उनका भी न्याय नहीं किया जाएगा। और वो लोग भी जो रैप्चर किए जाएंगे उनका भी न्याय नहीं किया जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि रैप्चर का क्राइटेरिया बहुत ही सख्त है, बहुत ही टफ क्राइटेरिया है रैप्चर का। क्योंकि रैप्चर कब होगा? जब मसीह विरोधी आएगा। मसीह विरोधी जब हाथ पर और दाहिने हाथ पर और माथे पर जब वो मोहर लगा रहा होगा, तब वो क्राइटेरिया होगा कि इसने वध होना अपने आप को स्वीकार किया है या फिर छाप लगाई है नहीं। तो ये बहुत बड़ा क्राइटेरिया है और यही क्राइटेरिया ये न्याय की ही प्रक्रिया हो जाएगी। क्योंकि जिन लोगों ने हाथ पर और माथे पर छाप नहीं ली, इसका मतलब वो उस योग्य है और प्रभु उन्हें बादलों पर उठाकर रैप्चर के साथ ले जाएगा और वो सीधे वो पहले पुनरुत्थान के भागी होकर 1000 साल के राज्य में उनके प्रभु यीशु के साथ राज्य करेंगे। कौन लोग? वो लोग जो प्रभु के लिए अब तक वध होते आए हैं, जब से लेकर के याकूब से स्टीफन से, सबसे पहला स्टीफन का वध हम पढ़ते हैं प्रेरितों के कार्य में 7वें अध्याय में। स्टीफन से लेकर के जब तक वो लोग वध हुए हैं या अभी आगे होंगे जो उस मसीह विरोधी के समय में होंगे, वो सारे के सारे मेरे प्यारे भाई बहनों प्रभु यीशु मसीह के साथ पहले पुनरुत्थान में वो जी उठेंगे और उसके साथ राज्य करेंगे। वो उसके साथ राज्य करेंगे और उसके साथ शायद वो अभिषिक्त भी जी उठे। जो अभिषिक्त, हम पुराने नियम में बहुत सारे अभिषिक्त हैं, उन्हें देखते हैं, प्रभु के चेले हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो प्रभु ही इसका क्राइटेरिया करेगा कि कौन कौन पहले पुनरुत्थान के भागी होंगे। लेकिन धन्य हैं वे जो पहले पुनरुत्थान के भागी होंगे, उन पर, ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कोई भी अधिकार नहीं होगा। तो यही प्रार्थना इस 99वें अध्याय में की जा रही है कि प्रभु तू क्षमा के अनुसार हमारा न्याय करना, तू न्याय करने वाला है और तू न्यायी परमेश्वर है, तू सर्वोच्च न्यायी है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से यहाँ हम 96वें अध्याय से लेकर के 99वें अध्याय तक का मिलाकर के कंप्लीट अध्ययन करते हैं। और ये चारों ही अध्याय, जैसा मैंने आपको बताया, मैसेनिक प्रोफेसी की कैटेगरी में, यानी प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणियों की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पर हमने अच्छे से अध्ययन किया है और मैंने पूरी कोशिश की है मेरे प्यारे भाई बहनों की कोई बात मुझसे यहाँ छूटे नहीं। लेकिन फिर भी हो सकता है कोई अगर वचन मुझसे छूट गया हो, जो आपको समझ नहीं आया हो या आप समझना चाहते हैं, तो आप पर्सनली रूप से व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर मुझसे पूछ सकते हैं, ताकि मैं आपको पर्सनली रूप से जवाब दूं। और यदि कोई ऐसी बात है जिसका जानना सभी भाई बहनों के लिए जरूरी होगा, तो फिर हम अगली रिकॉर्डिंग में उस बात को शामिल कर लेंगे ताकि हमारा अध्ययन कंप्लीट होने पाए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे, अपने वचन में दृढ़ करे। यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। खुश रहिए।